गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्। हेलो एंड वेलकम अगेन। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कुछ और टॉपिक के। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको वाटर बॉडीज बताई थी, उसके बाद में माउंटेन बताए थे, उसके बाद में पीक्स एंड प्लेटूज एंड पासेज, ये हम लोगों ने कर लिए थे। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा पहले रिवर कैसे मार्क करी जाती है, और उसके बाद में बात करेंगे हम लोग रिवर के बाद में सिटीज। ठीक है, सिटीज रिवर इन दो चीजों के बारे में पहले बात करते हैं, उसके बाद में फिर देखते हैं आगे दूसरा टॉपिक का। तो सबसे पहले हम लोग बात करें रिवर। तो आपको मालूम है आपके सिलेबस के अंदर जो रिवर्स हैं वो हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और तुंगभद्रा। ये साउथ की रिवर हैं, और साउथ ईस्ट की साइड में बे ऑफ बंगाल साइड में आपकी वेस्टर्न साइड में दो रिवर है, नर्मदा और आपकी ताप्ती। ऊपर जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे तो इंडस, आपके यहाँ पे इंडस, उसके बाद में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, और फिर यहाँ पे जो ये नॉर्दर्न प्लेन के अंदर है यमुना, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल, बेतवा और सोन। तो ये मेन रिवर है, और उधर आपकी ब्रह्मपुत्र। तो इन रिवरों को याद कैसे रखें, सबसे पहले मैं आपको ये फार्मूला बताऊंगा। तो याद आपको क्योंकि मार्क करना होता है, रिवर ऑलरेडी जो दी हुई है यही रिवरें हैं जो आपके मैप के अंदर आपको दिख रही है। आपको याद जो करना होगा वो ये करना होगा कि कौन सी रिवर कहाँ पे है, और अगर आपको ये याद रहेगी ये रिवर यहाँ पे है तो आपको बस सिर्फ उसके ऊपर पेंसिल चला के मार्क करके और नाम साइड में लिखना होता है, यही काम होता है। बस आइडेंटिफाई आपको थोड़ा सा करना है। अब की बार थोड़ा सा ये भी है कि जो क्वेश्चन आया है रिवर का आपके स्पेसिमेन पेपर के अंदर वो आया है मार्क ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ए साउथ इंडियन रिवर। तो साउथ इंडियन रिवर के ये आपकी दो ये हैं और चार ये हैं, इनकी ट्रिब्यूटरी सिर्फ यहाँ पे कृष्णा रिवर की है, तो आपको ये तुंगभद्रा रिवर को मार्क करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो इसी तरह से और भी क्वेश्चन आ सकता है, मार्क ए इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो आपकी ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। मार्क ए इंपॉर्टेंट यू कैन से ट्रिब्यूटरी ऑफ ए यू कैन से जम्मू कश्मीर रिवर, तो जम्मू कश्मीर के अंदर ये यहाँ पे आप देखिए, या नॉर्दर्न इंडियन रिवर, तो यहाँ पे ये आपके सतलुज रिवर है नीचे वाली, और ये ट्रिब्यूटरीज है आपकी ब्यास। तो ये इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो कैसे आप याद रखेंगे, रिवर की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, ये है इंडस रिवर नंबर 1, ये आपकी बाउंड्री है, नंबर 1 रिवर है इंडस। इसके बाद में दूसरी रिवर आपकी ये झेलम है, छोटी सी देखिए, छोटी रिवर छोटे वाली ये झेलम। उसके बाद में ये आपकी है चेनाब, तीसरी रिवर, और चौथी रिवर है रावी, और फिर ये ट्रिब्यूटरी मैंने आपको बताया ब्यास, और ये आपकी सतलुज। ये आपकी टोटल 6 रिवर है, 1 2 3 4 5 6 इन जम्मू एंड कश्मीर, या नॉर्दर्न इंडिया जो आपका फेस है इंडिया का, उसके अंदर 6 रिवर है। तो इनको याद कैसे रखेंगे, जैसे इंडस रिवर का फर्स्ट नाम आप याद रख सकते हैं यहाँ पे आई, उसके बाद में जे झेलम, सी चिनाब, रावी आर, और ब्यास बी अपॉन सतलुज एस। बी अपॉन एस मैंने इसलिए लिखा कि ये सतलुज के ऊपर की साइड में ये ब्यास है। तो ये अगर आप आई जे सी आर बी अपॉन एस, मतलब यहाँ पे अगर ये याद रखिएगा आई जे सी आर बी अपॉन एस, तो आई मतलब इंडस, जे मतलब झेलम, सी मतलब चेनाब, आर मतलब रावी, बी मतलब ब्यास, और ब्यास के नीचे सतलुज। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज, तो ये इस तरह से मार्किंग करके आप याद रख सकते हैं रिवर इजिली। अगला जो आपका टॉपिक है वो आपका है इधर की साइड में नीचे जो ये रिवरें हैं, तो इनको कैसे, गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरी को कैसे याद रखेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 रिवर यहाँ पे भी, ऊपर भी 6 थी, ये भी 6 हैं। तो इनको आप कैसे याद रखेंगे, ये है नंबर 1 आपकी है यमुना, तो यहाँ से शुरू करेंगे, यमुना, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। तो मैं इनको याद करने का एक तरीका बताता हूं, यमुना वाई, 4 टाइम जी, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। तो हम लोग कहते हैं वाई 4 जी के अपॉन, ये है चंबल, ये है चंबल बेतवा, और ये है सोन। तो इनको करेंगे सी बी एस, चंबल बेतवा सोन। तो ये हो गई वाई 4 जी के चंबल सी बी एस। तो इस तरह से करेंगे, सारी रिवर आपकी यहां तक की आ गई।
तो Y4 जी के बस एक बार याद करना है, वाई से हो गया यमुना, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। पोएम की तरह एक बार याद कर लेंगे, आप आराम से यहाँ से गिनना शुरू करेंगे। यमुना, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। नीचे से देखेंगे, ऊपर नहीं। यमुना, यमुना, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ठीक है, और ये हो गई नीचे चंबल, बेतवा, सोन। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो चंबल और बेतवा जो है यमुना की ट्रिब्यूटरी है, गंगा की नहीं। ध्यान ये रखिएगा, ये यमुना रिवर की चंबल और बेतवा, और ये सोन जो आपकी गंगा की ट्रिब्यूटरी। तो इस तरह से ये याद आपके हो गई, सारी नंबर से आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे हो गई ये ब्रह्मपुत्र, देखिए ऊपर से आ रही है ये ब्रह्मपुत्र। ये आपको क्या करेंगे, यहाँ इंडिया के अंदर यहाँ से ऊपर से इसके मार्क कर देंगे, और साइड में आप यहाँ ऐसे करके ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, अब इसी तरह से ये आपकी हो गई दामोदर रिवर। दामोदर रिवर जो है एक्चुअल में ये है नीचे वाली, ये दामोदर रिवर है, और ये है आपकी सवर्ण रेखा ऊपर वाली है सवर्ण रेखा। तो जब भी दामोदर मार्क करेंगे तो नीचे की साइड में नीचे वाले रिवर को मार्क करेंगे। तो ये दामोदर रिवर है। अब इसके बाद में नीचे आ जाएंगे तो ये 1 2 3 4 है, इनको हम लोग कहते हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो इसको हम ऐसे याद करते हैं MGKK, और इसको जो सेकंड लास्ट वाला के है इसकी जगह नीचे लिखे K/T। तो ये हो गई M महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कृष्णा के नीचे T तुंगभद्रा, एक ही ट्रिब्यूटरी है, और फिर कावेरी। तो ये आपकी इधर की रिवर हो गई, और यहाँ पे है नर्मदा N/T ताप्ती। तो ये टोटल आपकी रिवर हो गई सारी। अगर मैं आपको बताऊं, अब बिल्कुल सिंपल वर्ड के अंदर मैं आपको बताता हूं। ऊपर क्या करेंगे, IJCRB/S, ठीक है। इधर की साइड में आएंगे यमुना, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। नीचे चंबल, बेतवा, सोन, ब्रह्मपुत्र, दामोदर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, नर्मदा एंड ताप्ती। दैट मच रिवर्स आर देयर। आपको अब मार्क कैसे करनी है, जब भी कोई रिवर आपको मार्क करनी है, जैसे तुंगभद्रा मार्क करनी है, आप क्या करेंगे, तुंगभद्रा इतनी ही है, इसके ऊपर ऐसे आप अपना पेंसिल या पेन चलाएंगे, साइड के अंदर ऐसे लिखेंगे, यहां पे लिख देंगे तुंगभद्रा, दैट्स इट, ठीक है। इसी तरह कोई भी रिवर होगी उसके ऊपर पेन चलाएंगे, साइड के अंदर मार्क करेंगे और उसको भर देंगे। तो इस तरह से ये टोटल आपका रिवर आप याद कर सकते हैं आराम से, एक बार अगर ये वीडियो देख के, और एक बार कविता की तरह सारी बातें याद कर सकते हैं। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है सिटीज का। तो सिटीज हमारी, मैं आपको पिछले मैप के अंदर बताया था, पहले श्रीनगर है, श्रीनगर यहाँ पे ये इंडस रिवर है, दूसरी है अभी मैंने आपको बताया झेलम। झेलम रिवर के जस्ट ये देखिए ऊपर ये कैप सी बनी है, इसके ऊपर यहाँ पे आप मार्क कर देंगे, लड्डू रख देंगे इसकी टोपी के ऊपर, तो ये आपकी हो जाएगी श्रीनगर, ठीक है। श्रीनगर आपकी क्या है, विंटर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होती थी ये, कई बार सिंपल द कैपिटल ऑफ J&K ऐसे भी कह सकते हैं। अब इसी तरह से दूसरी जो सिटी आपकी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ अगर के बारे में बात करेंगे, माँ के कैपिटल विच इज कैपिटल ऑफ 2, आजकल तो 2 हो गई है, आपकी तेलंगाना की और आंध्र प्रदेश की हैदराबाद हो गई है। तो नॉर्थ इंडिया के कर सकते हैं, मार्क ए कैपिटल सिटी विच इज बिलोंग टू कैपिटल ऑफ 2 स्टेट्स इन नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में ये आपकी हो गई चंडीगढ़, और नीचे की साइड में हैदराबाद भी आपकी कैपिटल 2 स्टेट की है, लेकिन यहाँ पे चंडीगढ़ हम बात करते हैं। अब ये देखिए ये सतलुज रिवर है, लास्ट में भी आपको बताया। सतलुज रिवर में यहाँ पे देखेंगे ये यमुना रिवर है, ये बीच में यहाँ पे M टाइप का एक फीचर बना हुआ, देखिए M टाइप का, ये एकदम फोल्ड करके इस M और यमुना के दोनों के बीच में आपको यहाँ पे लड्डू रखना है, दोनों के बीच में, और ये हो जाएगी आपकी चंडीगढ़। ओके, अब आप करेंगे दिल्ली की बात करेंगे, मार्क द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ये दिल्ली आपका हो गया, ये यमुना रिवर है। यमुना रिवर के अंदर ध्यान से देखोगे, यहाँ पे देखो अंदर की साइड में जा रही है, फोल्ड हो रहा है, कहाँ से नीचे अंदर जा रहा है। जैसे ही अंदर ये जाना शुरू करता है इस रिवर की यहाँ पे कॉर्नर के ऊपर बिल्कुल रिवर के चिपका के, आर पार भी हो सकती है, थोड़ी कोई फर्क नहीं, लेकिन ना करें, साइड में ही कर दें, ये आपकी हो गई दिल्ली, ठीक है। अब इसके बाद में प्रयागराज या इलाहाबाद। तो यमुना और गंगा रिवर जहां पे आपस में मिलती है, ये यहाँ पे, तो संगम के ऊपर यहाँ पे आपकी है, ऊपर की साइड में, ये आप कर देंगे इलाहाबाद, प्रयागराज, जिसको ऐसे लिख देंगे। अब इसके बाद में कलकत्ता। कलकत्ता यहाँ पे देखिए वेस्ट बंगाल, ये यहाँ पे देखेंगे, ये है बांग्लादेश की बाउंड्री है, इंडिया बांग्लादेश की। इसके बगल में ये देखिए एक, मतलब ऐसे
जैसे कैप होती है जोकर की, उस तरह से ये निकला हुआ है, खूंटी सी निकली हुई है। तो इसी के जस्ट ऊपर ये हो गया कोलकाता। ओके, अब इसके बाद में हम लोग आएंगे इधर की साइड में। अब आपका विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम ध्यान से देखिएगा, ये है महानदी रिवर, ये है गोदावरी। गोदावरी रिवर के पास में यहाँ पे देखेंगे, पहले ये नीचे की साइड में गया, देखिए ध्यान से, ये पहले नीचे गया, फिर ये ऊपर आया, दोबारा जब नीचे जाता है, देखिए एक फोल्ड नीचे, फिर ऊपर आया, फिर दोबारा नीचे जब ये फोल्ड गया, तो इसके जस्ट दूसरे वाले के ये बीच के अंदर यहाँ पे ये आपका हो गया विशाखापट्टनम, या कुछ लोग इसको वाईजैग में कहते हैं। ध्यान ये रखना है, कोस्टल सिटी में कहीं भी ये सिटी जो है ये बाहर समुद्र की तरफ ना जाए, कभी भी ध्यान रखना। समुद्र की चीजें लैंड पे नहीं आनी चाहिए, लैंड वाली चीजें समुद्र की तरफ नहीं जाएंगे। ये है आपकी वाईजैग या विशाखापट्टनम। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे चेन्नई की। चेन्नई आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये है आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। कृष्णा और कावेरी के बीच में देखिए ये यहाँ पे ऐसे है, देखिए सेमी सर्कल टाइप का बना हुआ है। ये सेमी सर्कल के लगभग सेंटर से हल्का सा ऊपर, ये सेंटर है हल्का सा ऊपर, यहाँ पे हम लोग मार्क कर देंगे चेन्नई। ओके, अब इसके बाद में बेंगलुरु। बेंगलुरु, यहाँ पे ये कावेरी रिवर देखिए ध्यान से, मैंने आपको कल नीलगिरी मार्क करने के लिए, ये डब्लू टाइप का बनता है, यहाँ पे कावेरी रिवर के लास्ट के अंदर ये डब्लू टाइप का है। डब्लू के जस्ट सेंटर के अंदर लगभग आपके मैप के अंदर आधा सेंटीमीटर, आधा से थोड़ा सा ज्यादा, आधा सेंटीमीटर से थोड़ा ज्यादा, और ये यहाँ पे, तो ये इधर आप मार्क करेंगे तो चेन्नई के सामने ये आएगा, ये आपका है बेंगलुरु। ओके, अब हम लोग बात करते हैं हैदराबाद। हैदराबाद देखिए यहाँ पे महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा, ये कृष्णा और गोदावरी रिवर के बीच में है। कहाँ पे है? कृष्णा और गोदावरी के बीच में। तो कृष्णा और गोदावरी ये तुंगभद्रा ट्रिब्यूटरी है, यहाँ तुंगभद्रा ट्रिब्यूटरी मीट करती है इसको, कृष्णा रिवर को। कृष्णा रिवर के जस्ट तुंगभद्रा के ऊपर और दोनों रिवरों के बीच में ये आपकी हो गई हैदराबाद सिटी। अब इसके बाद में वो आपकी है नीचे कोची, यहाँ पे सेंटर से 1 सेंटीमीटर, इसके बिल्कुल नीचे साउथ जो ये पिट है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर जस्ट ऊपर यहाँ मार्क करेंगे और यहाँ आपकी हो जाएगी कोची। ओके, अब इसके बाद में मुंबई आपका ये ऑलरेडी बना हुआ है, मैंने कल भी आपको बताया था, ये हो गया आपका मुंबई। तो दीज आर द सिटी आउट ऑफ विच 1 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। ओके, अब इसके बाद में 4 इंपॉर्टेंट सिटी और हैं जिनके बारे में बताना चाह रहा हूं, वो है मिनरल सिटी जिनको हम कहते हैं, और उनके अंदर भी 4 में से 1 क्वेश्चन आमतौर पे आता है। वो है आपका, एक है डिगबोई, उसके बाद में आपकी है बम्बई हाई, उसके बाद में है झरिया और सिंहभूम। तो ये बात करेंगे। सबसे पहले 2 आपकी ऑयल प्रोड्यूसिंग हैं, मतलब यू कैन से ऑयल फील्ड हैं 2 आपकी, एक है डिगबोई और एक है मुंबई हाई। सबसे पहले बात करते हैं तो ऑयल फील्ड, ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया डिगबोई हो जाएगा, ओल्डेस्ट, ठीक है। लार्जेस्ट ऑयल फील्ड अगर की बात करें या ऑफशोर ऑयल फील्ड की बात करें तो वो मुंबई हाई होगा। मुंबई हाई के ये 2 क्वेश्चन पूछे, अगर आपसे पूछा गया मार्क द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया, तो डिगबोई इज द ओल्डेस्ट, ये आसाम के अंदर। ध्यान रखें, ये यहाँ पे ये आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर में यहाँ पे ऊपर अंदर आते ही इंडिया के देखिए ये फोल्ड सा बना हुआ है, ऐसे आप कोनी करते हैं इस तरह से, ये शोल्डर टाइप, ये देखो यहाँ पे, तो इसके जस्ट ये फोल्ड है, इसके जस्ट नीचे, बहुत ज्यादा नहीं, यहाँ पे ये आप मार्क करेंगे डिग बॉय। ओके, तो ये यहाँ पे मार्क कर दिया मैंने, बिल्कुल जस्ट इस फोल्ड के जस्ट नीचे यहाँ पे। अब दूसरी आपकी है मुंबई हाई, ये है मुंबई, मुंबई से आधा सेंटीमीटर साइड में समुद्र में है ये, तो यहां से ½ सेंटीमीटर नापेंगे और सीधा नहीं करेंगे, हल्का सा ऊपर, यहाँ पे हल्का सा तिरछा नॉर्थ वेस्ट में है ये, तो सीधा नहीं, हल्का सा ऊपर, ये आपकी मुंबई हाई या ऑफशोर ऑयल फील्ड इन इंडिया भी कहते हैं। तो ये 2 आपकी हो गई ऑयल फील्ड, एक ये हो गई और एक डिगबोई हो गई। अब 2 सिटीज हैं आपकी, झरिया और सिंहभूम। तो झरिया आपके देखिए दामोदर रिवर की 2 ब्रांचेस थी, इनके जस्ट इन दोनों ब्रांचों के बीच में यहाँ पे लड्डू रखेंगे दोनों के, जैसे मुंह के अंदर ये खाने वाला हो, यहाँ पे आपने लड्डू रखे रहेंगे। अब इसको हम कहते हैं झरिया। ये झरिया एक्चुअल में कोल फील्ड है। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है, मार्क एन लार्जेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया, मार्क एन इंपोर्टेंट कोल फील्ड ऑफ इंडिया। अगर कभी भी कोयले के बारे में, कोई भी कोल के बारे में कोई भी क्वेश्चन मैथ में भरना आता है, आपको आंख बंद करके झरिया ही मार्क करना है और इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है। दूसरा आपकी है आपकी आयरन और फील्ड। आयरन और फील्ड आपकी जो है
वो है सिंहभूम। तो सिंहभूम के लिए भी आयरन के बारे में, मार्क द इंपॉर्टेंट आयरन ओर फील्ड, आयरन ओर फील्ड इन इंडिया, इंपॉर्टेंट आयरन ओर फील्ड। तो इस तरह से सिंहभूम, देखिए ये झरिया है, इसके नीचे जितना, मतलब ये दोनों के बीच में जितना गैप है इतना गैप नीचे, दोनों रिवरों के ब्रांचेस के बीच में इतना ही, इसके जस्ट सामने यहाँ पे आप मार्क कर देंगे सिंहभूम आयरन ओर फील्ड। तो ये टोटल आपकी जो टॉपिक थे वो इसके अंदर मैंने आप आज कवर करे। मैंने मिनरल्स की बात करी, मैंने आपकी सिटीज की बात करी और मैंने सारी रिवरों की बात करी। तो अगले वीडियो के अंदर हम लोग फिर नए टॉपिक बाकी जो रिमेनिंग है उनके बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू सो मच।